मित्रों, साधना की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति का हो जागरण, ब्रह्म बल जागे राष्ट्र का, ज्ञान के दिनमान की फूटे किरण, घोरतम भाग्य हमारे राष्ट्र का। राष्ट्र का हर अनागरिक नैतिक बने, मनुजता अनुरूप नैतिक पथ चुने, आचरण की श्रेष्ठता का शंख फिर विश्व में गूंजे हमारे राष्ट्र का, आध्यात्मिक शक्ति का हो जागरण, ब्रह्म बल जागे हमारे राष्ट्र का। ये मित्रों तभी संभव है जब हम गायत्री मंत्र का ध्यान करें। धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मंत्र का अंतिम पद है, हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे। ये बुद्धि क्या है? धी का अर्थ है बुद्धि, ज्ञान, सोच। और क्या केवल बुद्धि दी है? हमारी आत्मा की वह जिस वस्तु को अधिक आवश्यकता है वह है सद्बुद्धि, इसे धिया कहते हैं। गायत्री सद्बुद्धि की देवी है। इस ईश्वर से प्रार्थना करें हम सब में सद्बुद्धि दें, केवल मुझे ही नहीं, हमें हम सबको सद्बुद्धि दें, कल्याण करें। भारतीय संस्कृत कर्मवाद की संस्कृति है। इसमें पुरुषार्थ, प्रयत्न, संघर्ष, श्रम करके आभीष्ट वस्तुएं प्राप्त करने का आदेश है। अथर्ववेद में बहुत सुंदर एक मंत्र आया है, श्रेण तपसा सृष्टा नृताय हंसाय च। कोई पूछे कि ईश्वर ने संसार रचना क्यों की है, तो उसका उत्तर है इसलिए मनुष्य श्रम करके धर्म के मार्ग चले। श्रम और तप इस मार्ग पर चलते और नाचे हंसे, आनंद सागर में गोते लगाए। गायत्री महामंत्र का भावार्थ, यह मंत्र अपने आप पूर्ण धर्मशास्त्र है। इसके अर्थ गंभीरता का विचार करने पर 3 तत्व प्रकट होते। पहला, ईश्वर के दिव्य गुणों का चिंतन। दूसरा, ईश्वर के उन गुणों को अपने अंदर धारण करें। तीसरा, सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना करना। मानव जीवन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण। उस सद्बुद्धि से सात्विक बुद्धि हमारे मस्तिष्क में घुसे और कुविचारों, संस्कारों, नीच वासनाओं और दुर्भावनाओं का नाश हो। सतोगुणी से स्तंभरा बुद्धि हमारे विवेक, सद्ज्ञान, जीवन के स्वर्गीय आनंद में प्राप्ति हो। तभी हम अपना राष्ट्र विश्व में विश्व गुरु बना पाएंगे। क्योंकि विश्व में पतन पीड़ा की चुनौती दे सके, अनय को ललकार लोहा ले सके। शौर्य साहस त्याग संयम शक्ति से, शौर्य बल जागे हमारे राष्ट्र का। आध्यात्मिक शक्ति का हो जागरण, ब्रह्म बल हमारे जागे राष्ट्र का। धन्यवाद।